भाई स्वागत है। जी मंडल के महामंत्री भी हैं जी। नितिन त्यागी जी से निवेदन करूंगा, कृपया आगे आए। स्वागत की घड़ी को बढ़ान देते हुए आप सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे बीच में जो इसी धरती की बेटी बचपन और पढ़ने के यहाँ से जो हमारे बीच से एक इतना आज एक बार दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। अरे कम से कम ऐसा आवाज उठना चाहिए। और चाचा चेतन जी आज हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार कमलजीत शेखावत जी हमारे साथ में हैं। उनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे अगले 5 साल में वो यहाँ पे अपने क्षेत्र के लिए क्या करने वाली है। मैम सबसे पहले बधाई, और ये बहुत ही आपके लिए बड़ा मौका होगा कि सेवा कर पाए यहाँ के लिए। तो आपका अगले 5 साल में अगर जीतती हैं तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस क्षेत्र में आप ज़्यादा काम करें? पिछले 10 साल से मोदी सरकार देश में काम कर रही है और जो भी काम के वादे किए उन सब कामों को मोदी जी ने पूरा करके पहले संकल्प पत्र और फिर दोनों बार अपनी रिपोर्ट कार्ड दी है, जिसमें 90% से ज़्यादा काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी काम इस क्षेत्र में है मोदी जी ने अपनी बहुत की है। मैं पश्चिमी दिल्ली की बात करती हूँ, मैं देश की बात को छोड़ देती हूँ। पश्चिमी दिल्ली को अभी द्वारका एक्सप्रेस में 2 दिन पहले उद्घाटन हुआ। हम सब लोग ज़्यादातर के बच्चे गुड़गांव नौकरी करने जाते हैं, काम धंधे गुड़गांव की तरफ है। जब यहाँ से हम गुड़गांव जाते थे तो समय का कोई हिसाब नहीं था, 40 मिनट से लेकर 2 घंटे 4 घंटे कितने। लेकिन जैसे ही एक्सप्रेस वे 2 दिन से खुला है, यहाँ से आप गूगल लगाएंगे तो आपको 30 मिनट में हम गुड़गांव पहुँचे, यानी जो 2 घंटे का सफ़र था वो 30 मिनट का हो। द्वारका के अंदर बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जो 5 लाख लोगों को नौकरी देगा। नजफगढ़ के अंदर सरकारी हॉस्पिटल बनाया है जो अभी अगले कुछ महीनों में फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा। कनेक्टिविटी दी है, सब निधि योजना जिस भी रेहड़ी पटरी वाले से पूछेंगे 80% से ज़्यादा लोगों को सब निधि योजना में लोन मिला है। अब हम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं जिसमें हाथ से काम करने वाले 18 तरह के रोजगारों को 1 लाख रुपए से लोन शुरू होगा। कोविड वैक्सीन फ्री दी, बहनों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं जो उन्होंने चला रखी है। तो ये सब काम हमने पहले किए हैं और अब इन कामों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होंगे उनको लेकर क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। ये तो मोदी जी हमारे विकास में चले मोदी जी ने अच्छे काम किए, उनकी तारीफ के काम किए, लेकिन एक जो शिकायत थी यहाँ के लोगों में वोटर्स में कि इससे पहले जो हमारे सांसद थे वहाँ पे उनका थोड़ा कम आना जाना था। लोग शिकायत थी कि उनकी सुनवाई नहीं होती है। उसकी एक वजह थी कि शायद वो बाहरी थे एक तरह से,
क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। तो आप ऐसा क्या करने वाली हैं कि ऐसी मतलब की शिकायत है? नहीं, वो भारी तो नहीं थे, वो यहीं के हैं, अपने दिल्ली से हैं, और लोकसभा में ऐसा कोई क्षेत्र का नहीं होता है। लेकिन मेरा मायका ये है, मैं जहाँ खड़ी हूँ ये क्षेत्र मेरा मायका है। मटियाला विधानसभा मेरी ससुराल है। इस लोकसभा में जो आप अगर विधानसभा देखेंगे, मैं उत्तम नगर में जब पैदा हुई, वो उत्तम नगर आज बहुत घना हो गया। उस उत्तम नगर से 2.5 विधानसभा बन गई, उससे बन गया उत्तम नगर, उससे बन गई विकासपुर विधानसभा, और उससे मिलाप नगर, मेरी शादी मिलाप नगर के कम्युनिटी हॉल में हुई है। तो वो जो मिलाप नगर वो जनकपुरी विधानसभा में बन गया। तो मेरी तकरीबन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी तो ये ऐसी हैं जो मैंने अपना बचपन जिया और सब कुछ किया है। मैं इस एरिया की इसलिए लोकल हूँ कि मेरी दादी बिंदापुर की है, मेरी चाची नंगली से है, तो मैं यहाँ पैदा हुई, तो मेरी कनेक्टिविटी ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा और कम का सवाल हो सकता है, ना का मैं नहीं कहूँ। मैंने जी है इस जिंदगी, मैंने देखा है खड़ंजा लगकर क्या खुशी होती है, मैंने देखा है लाइट का बल्ब लगता है तो क्या है। और ये जो क्षेत्र हम हैं, सीधा नहर पे ये जो हमारे सफ़ेदे के पेड़ यही होते थे, कुछ होता नहीं था। तो मैंने उस विकास को होते देखा है। लेकिन मैं दुख मनाती हूँ इस बात का कि हम तो प्लान वे में चीज़ें कर सकते थे, नहीं हुई। उन चीज़ों को ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। आयुष्मान भारत को मैं दिल्ली में लागू करने की कोशिश करूँगी। अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री इसकी परमिशन नहीं दे रहा। 5 लाख का, वरना अगर हमारा कार्ड बन जाए तो हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, तो यहाँ पे आयुष्मान की जरूरत नहीं है। और 2 सरकारों ने इसे लागू नहीं होने दिया, बंगाल और दिल्ली ने, वरना पूरे भारत के अंदर आयुष्मान लागू है। अब दिल्ली की जनता अगर इतना भुगतेगी तो हम ऐसा करेंगे, प्रधानमंत्री से प्रार्थना कि दिल्ली सरकार की अप्रूवल के बिना भी क्या हम आयुष्मान लागू कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को 5 लाख का कार्ड मिल जाए। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखिए ना कहाँ पर है। स्वास्थ्य की बात आती है, अगला सवाल इसी पर मैं करूँगा आपसे कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी जो यहाँ की मेन विरोधी पार्टी आती है, वो ये दावा करते हैं कि हमने स्वास्थ्य और एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम किया। वही वो कहते हैं कि जो भाजपा जो मुद्दे हैं केंद्र के स्तर पे, वो है आपका राम मंदिर, 370 और बाकी अन्य मुद्दे जो जिसका किसी आम आदमी से सीधे तौर पर नहीं, सीधे मुद्दे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आम आदमी को, वो है पढ़ाई, शिक्षा, हेल्थ। तो इस बारे में क्या कहना आपको? राम मंदिर और 370-35 पे हम वोट नहीं मांग रहे, वो तो सिर्फ बता रहे हैं। वोट तो हम अपनी रिपोर्ट कार्ड पे मांग रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछे मैं मेयर के नाते मैंने क्या काम किया, तो मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड वो दूँगी। मैंने अपने समय में जो सोडियम लाइट थी पूरी साउथ एमसीडी की 3 महीने में हमने एलईडी में बदला, और ऊर्जा संरक्षण का पूरे भारत में प्रथम आके राष्ट्रपति से अवार्ड लिया। ये मेरी एमसीडी में मेरे टाइम की एक अचीवमेंट है। मैंने अपने टाइम पे सभी ढलाव को ख़त्म करके FCTS लगाए, फिक्स कॉम्पैक्टेड ट्रांसमिशन सिस्टम। आज इस नाले से गुजर जाए ना आप, तो मुझे लगता है कि हर वासी का यहाँ पे वो दर्द होता होगा। कोई मेहमान आता होगा तो शर्म आती होगी, और मुझे भी अपना मायका ऐसे देख के। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जब हमारे साथी थे तो इस नाले का ये हाल नहीं था, ये तो यहाँ के लोग ही बता देंगे। यहाँ आपने शिक्षा की बात करी, शिक्षा में मैंने स्कूल बनाए अपने वार्ड के अंदर, आप आइएगा, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। बाल भारती DPS की बिल्डिंग और मेरी बिल्डिंग देखिएगा, और एजुकेशन पैटर्न देखिएगा, और मेरे बच्चों के स्कूल के जो फुटबॉल में भाईचिंग भूटिया की टीम को हरा के दिल्ली यूथ लीग जीत कर आए हैं, उनके अचीवमेंट देखिएगा। और यहाँ पर दिल्ली सरकार के स्कूल टुकड़ी के ऊपर प्लस्तर करके लेंटर के रेट से ठेकेदारों को पेमेंट हो रही है, घोटालेबाजी है। ये सब दिल्ली सरकार कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं आपके सामने। बहन कमलजीत सारावत यहाँ के जो एरिया अस्पताल विकास नगर का है, एक मेजर इशू है कनेक्टिविटी, सबसे बड़ा। एक उत्तम नगर से काली बस्ती से होता हुआ अस्पताल आता है, वो शायद ईडी के अंदर आता है, कैंट के अंदर आता है, उसकी भी हालत खस्ता हाल है। नाले के साथ से नीचे नहीं उतरता है, वो भी छोटा सा पोर्शन है, वो टूटा हुआ है कई सालों से, वो भी ईडी के अंदर आता है। तो ये इस मामले ये जो 2 सड़कें हैं, ये केंद्र और राज्य के बीच में उलझ कर रह जाती है। ये जो आपने रोड कही, उत्तम नगर टर्मिनल कभी यहाँ होता था, और यहाँ पे बहुत पहले की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत गड्ढे होते थे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये रोड जो DDA के हैं, DDA ने ये रास्ता खुलवाया है, इससे बहुत इंक्रोचमेंट थी, DDA ने हटाई है। टर्मिनल से कनेक्टिविटी मिली है काली बस्ती की।
इसमें अभी कुछ और इश्यूज बाकी हैं जिनको हम टेकअप करके हल करेंगे। जो काम डीडीए का होगा, आप 1 साल बाद मुझसे मिलेंगे, कोई काम बाकी नहीं होगा, ये मेरी आपको करूँगा। बहन जीत कमल जी सराबत जी और मेरे सभी साथी, आप सबको मंच से मेरे साथी जो मेरे साथ आए जिम्मेवारी देने के लिए, क्योंकि जो यहाँ बैठ गए उनकी जिम्मेवारी आ गई है। ठीक है जी, अब वो काम नहीं मांगेंगे, काम करके देना पड़ेगा। ठीक है ना जी, जो यहाँ बैठे हैं इसका मतलब आपका काम उनको मुझसे करवा कर देना है। आपके बीच में हूँ, कोई ऐसी तकलीफ आपकी नहीं है जो मैंने नहीं की।